इस एग्जांपल में हम कंसोलिडेट बाय कैटेगरी को देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने कंसोलिडेशन के बारे में स्टडी किया था और हमने देखा था कितनी टाइप्स की जो है कंसोलिडेशन अवेलेबल है, जिसमें हमने कंसोलिडेट बाय पोजीशन को एक एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंसोलिडेशन बाय कैटेगरी देखेंगे। तो कंसोलिडेशन बाय कैटेगरी उस टाइम यूज़ की जाती है जब सोर्स रेंज जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास मौजूद हो। तो ये मेरे पास एक वर्कशीट है जिसमें जो है शॉप 3 के नाम से इस शीट को मैंने क्रिएट किया है और इसमें मेरे पास आइटम्स हैं और ये 2 आइटम्स हैं और ये मेरे पास मंथ हैं जिनमें उसकी सेल जो है वो हमने देखी कि डिफरेंट सेल है। इसी तरह मेरे पास ये शॉप 1 के नाम से एक वर्कबुक है और इस वर्कबुक के अंदर मेरे पास जो शीट है उसमें ये मेरे पास आइटम्स हैं जो कि 3 आइटम्स हैं और पहली शीट के अंदर जो पहले शॉप 3 थी उसमें 2 आइटम्स थे। तो इसमें हमारे पास जो है यहाँ पे मंथ है और ये उनकी सेल है। तो शीट जो है उसमें रैम, हार्ड डिस्क और CD रोम है। इसी तरह एक तीसरी शीट है शॉप 2 के नाम से जिसमें मेरे पास आइटम्स 3 हैं लेकिन डिफरेंट हैं। इसमें रैम, हार्ड डिस्क और प्रिंटर है और इसी तरह इसमें हमारे पास मंथ जो है वो 5 मंथ हैं और 5 मंथ और उनकी ये सेल है। तो इट्स मीन के तीनों शीट्स के अंदर आइटम्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे 3 आइटम्स हैं शॉप 3 के अंदर, रैम, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। इसी तरह शॉप 3 के अंदर जो है 2 आइटम्स हैं, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। और जो शॉप 1 के नाम से जो वर्कबुक हमने सेव की हुई है उसमें शीट में मेरे पास 3 आइटम्स हैं, बट यहाँ पे रैम और हार्ड डिस्क तो सेम है जो शॉप 2 में है, लेकिन CD रोम एक आइटम जो है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं और डिफरेंट सेल्स है और स्ट्रक्चर है। तो अगर हमने इन शीटों को कंसोलिडेट करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तीनों वर्कबुक ओपन होनी चाहिए। तो मेरे पास तीनों वर्कबुक ओपन है और तीनों वर्कबुक ओपन हैं और इसमें आपने ओपन की कमांड के ज़रिए ये तीनों वर्कबुक्स ओपन कर लेनी। अगर आपके पास ओपन नहीं है इट्स मीन के जिन वर्कशीट के में से डाटा कंसोलिडेट करना है वो वर्क ओपन होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। तो ओपन कमांड के ज़रिए आप ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एन करके एक नई वर्कबुक मैं ओपन करता हूं। जैसे मैंने कंट्रोल एन किया तो मेरे पास बुक 4 के नाम से एक नई वर्कबुक ओपन हो गई। यहाँ पे आप जो है कर्सर में रखने के बाद आप व्यू में जाइए और व्यू में जाने के बाद आप अरेंज ऑल पे क्लिक करें और वर्टिकल शीट्स की ऑप्शन को अप्लाई करके अप्लाई जी। वर्टिकल ऑप्शंस जो हैं ये अरेंज विंडोज़ की कमांड के अंदर अरेंज ऑल पे जैसे आपने किया वर्टिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप ओके करें तो आपके पास तमाम जो आपने वर्कबुक ओपन किए हैं उनकी विंडोज़ जो हैं वो वर्टिकली अरेंज होगी। तो ये मेरे पास शॉप 1, शॉप 2 और शॉप 3 की वर्कबुक्स मैंने डिफरेंट वर्कबुक्स हैं और जिनके अंदर डिफरेंट डाटा जो है वो अवेलेबल है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का डाटा अवेलेबल है और इनको ओपन की हुई हैं। और अब मैं कंसोलिडेट करना चाहता हूँ। कंसोलिडेट के लिए जिस वर्कबुक को आपने ओपन किया कर्सर आपका वहाँ पर मौजूद होना चाहिए डाटा और डाटा के अंदर हमारे पास कंसोलिडेट की कमांड है। यहाँ पे आपने ऐड जो है सबसे पहले चूज़ करना है, आपने सिलेक्शन करनी है फर्स्ट बुक जो शॉप 1 के नाम से मैंने क्रिएट की हुई थी। इसमें से मैंने वो रेंज सेलेक्ट कर लेनी है जिन डाटा को मैंने कंसोलिडेट करना है। तो ऐड बटन पे आप क्लिक कर दें अपने सिलेक्शन के बाद। इसी तरह आपने नेक्स्ट जो आपके पास वर्कबुक है उसमें से भी आपने वो रेंज सेलेक्ट करें जहाँ पे डाटा मौजूद है आपका और उसके बाद आप फिर ऐड बटन पे क्लिक कीजिएगा। और इसी तरह जो लास्ट हमारे पास शीट है उस लास्ट शीट को आप सेलेक्ट कीजिएगा शॉप 3 की और उसमें से जो डाटा आपने कंसोलिडेट करना है उतनी रेंज को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ऐड बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसके साथ ही आप टॉप रो, लेफ़्ट कॉलम और क्रिएट लिंक की ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये बुक 4 के अंदर इन तीनों शीटों का डाटा जो है वो कंसोलिडेट होके हमारे पास जो है समराइज फॉर्म में अवेलेबल होगा। जैसे ही हमने क्लिक किया जी ये अब हमारे पास जो है कंसोलिडेशन हो गई है बुक 4 के अंदर। अगर आप इसको क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि शॉप 1 में जो है और शॉप 2 में जो है वो रैम जो आइटम थी उसकी सेल जो हुई है वो जनवरी के महीने में कितनी हुई है, फेब के महीने में कितनी हुई है। और इसी तरह अगर आप इसको ज़रा बोल्ड कर लें जो टोटल है तो आपको डाटा
नज़र आएगा। इसी तरह हार्ड डिस्क को अगर व्यू करना चाहते हैं तो हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो तीनों शॉप्स के अंदर जो है शॉप 1 शॉप 2 के अंदर ये इसकी हार्ड डिस्क की जनवरी के अंदर सेल हुई, ये इसका टोटल है जो कि हार्ड डिस्क का टोटल है तीनों शॉप्स के अंदर। इसी तरह CD रोम, ये प्लस के सिंबल पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। तो CD रोम सिर्फ शॉप 1 के अंदर जो है सेल आउट हुई और उसकी जो सेल जनवरी के अंदर थी वो 1500 की थी। टोटल को हम बोल्ड कर लेते हैं कंट्रोल B करके। इसी तरह अगर आप प्रिंटर की सेल देखना चाहते हैं इस प्लस सिंपल पे क्लिक कीजिएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो प्रिंटर जो है शॉप 2 और शॉप 3 के अंदर सेल आउट हुआ और उसकी सेल जो है टोटल सेल वो डिफरेंट मंथ्स के अंदर हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास एक समराइज फॉर्म के अंदर तीनों शॉप्स का डाटा जो है वो अवेलेबल है और हमने डाटा जो है वो एक नई वर्कबुक क्रिएट की और तीनों वर्कबुक में से डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक चौथी वर्कबुक के अंदर हमने उसको समराइज फॉर्म में जो है उस रिपोर्ट को प्रिपेयर कर लिया। तो ये हमारे पास जो हमने इम्प्लीमेंट किया था कंसोलिडेट बाय कैटेगरी की ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करते हुए डाटा को कंसोलिडेट किया, यानी कि हमारे डाटा आइटम्स जो था दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। डाटा जो था वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर अवेलेबल था, सोर्स डाटा जिस यहाँ से हमने डाटा मर्ज किया या एक्सट्रैक्ट किया।